नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम उस पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जो आग, धूप, फसल और उम्मीद से जुड़ा है और जिसे उत्तर भारत में बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है लोहड़ी। बहुत से लोग लोहड़ी मनाते हैं, आग जलाते हैं, गीत गाते हैं, रेवड़ी मूंगफली बांटते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका गहरा अर्थ क्या है। लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। यह पर्व हर साल 13 जनवरी के आसपास आता है, जब सर्दी अपने चरम पर होती है और सूर्य मकर संक्रांति से पहले अपनी दिशा बदलने की तैयारी करता है। अब यहीं से लोहड़ी और मकर संक्रांति का आपस में संबंध जुड़ता है। मकर संक्रांति वह समय है जब सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इसे उत्तरायण कहा जाता है। मान्यता है कि उत्तरायण से दिन बड़े होने लगते हैं, धूप बढ़ती है और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी प्रकृति एक नए चक्र में प्रवेश करती है। लोहड़ी इसी परिवर्तन की पहली खुशी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास की ओर। कहा जाता है कि लोहड़ी की परंपरा हजारों साल पुरानी है, जब लोग कृषि पर निर्भर थे। फसल के लिए पूरी तरह सूर्य और मौसम पर निर्भर रहते थे। रबी की फसल खेतों में तैयार हो रही होती थी और किसान आने वाली अच्छी पैदावार की आशा में प्रकृति का धन्यवाद करते थे। इसी धन्यवाद की भावना से लोहड़ी का जन्म हुआ। लोग आग जलाते थे, क्योंकि आग सिर्फ ठंड से बचाव नहीं थी, बल्कि शुद्धि और सुरक्षा का प्रतीक थी। आग में तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली डालना यह दर्शाता था कि जो प्रकृति ने दिया उसे पहले कृतज्ञता के साथ प्रकृति को ही अर्पित किया जाए। अब लोहड़ी से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध लोककथा भी है, दुल्ला भट्टी की कथा। दुल्ला भट्टी पंजाब का एक लोकनायक माना जाता है। कहा जाता है कि जब समाज में लड़कियों के साथ अन्याय होता था, तब दुल्ला भट्टी उनकी रक्षा करता था। वह गरीब बेटियों की शादी करवाता, उन्हें सम्मान देता और उन्हें सुरक्षित जीवन देता था। इसीलिए लोहड़ी के गीतों में आज भी दुल्ला भट्टी का नाम लिया जाता है, यह बताने के लिए कि लोहड़ी सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि न्याय और संरक्षण की भावना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, लोहड़ी को नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए खास तौर पर मनाया जाता है। यह संकेत होता है कि जीवन का नया अध्याय ऊर्जा, सुरक्षा और आशीर्वाद के साथ शुरू हो। यहीं जरा रुकिए। अगर आप यहाँ तक ध्यान से सुन रहे हैं और ऐसी संस्कृति से जुड़ी सरल और सच्ची कथाएं आपको पसंद आती है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल व्रत कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमें ऐसी कहानियाँ आप तक लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। अब आगे सुनिए। लोहड़ी के दिन लोग शाम को आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। वे पुरानी नकारात्मक बातों को आग में छोड़ते हैं और नए साल, नई धूप और नई शुरुआत की कामना करते हैं। गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है और आपस में खुशियाँ बांटी जाती है। असल में लोहड़ी हमें यह सिखाती है कि सर्दी चाहे कितनी भी हो, अगर लोग साथ हों तो गर्माहट बनी रहती है। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन से डरना नहीं, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। यह सिर्फ आग जलाने का पर्व नहीं, यह आशा जलाने का पर्व है। अगर यह कथा
आपको अपनी जड़ों से जोड़ पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। यह आपके लिए मुफ्त है लेकिन हमारी मेहनत का सबसे बड़ा सहारा है। लोहड़ी की आग आपके जीवन से ठंड, डर और निराशा दूर करे, यही प्रार्थना है।